राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी और संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणी के बारे में। इससे आप लोगों को फर्क पता चलेगा कि क्या सच में वही घटना घटित होने वाली है जो अभी तक घट रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं। नास्त्रेदम्स और भविष्य मालिका की 2024 की भविष्यवाणी भारत के लिए। 2024 फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदम्स और भारत के भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के साथ ही जर्मन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ज्यादा प्रचलित है। हर साल इन लोगों की किताबों से भविष्यवाणियां निकालकर इंटरनेट पर डाली जाती है। दाव किया जा रहा है कि वर्ष 2023 के लिए उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई है। अब जानिए कि उन्होंने 2024 में भारत के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है। 2024 में दुनिया में घटित होगी ये बड़ी घटनाएं। 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। 2024 का कुछ देशों में विद्रोह और गृहयुद्ध होगा। 2024 में एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मचेगी। कई देशों पर आक्रमण होगा। अंतरिक्ष से आक्रमण की संभावना। 2024 में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी बताए 2024। बाबा वेंगा का कहना है कि 2024 के लिए बाबा वेंगा का कहना है कि जल्द चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। चीन पूरी दुनिया में अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ा लेगा। साल 2024 में इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में भी परिवर्तन होगा, जिससे ठंडी जगह गर्म हो जाएगी और गर्म जगहें ठंडी हो जाएंगी। साल 2024 में ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे। नास्त्रेदम्स भविष्यवाणी 2024। नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी के दावे के अनुसार 2020 से 2025 के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। 2025 तक यह संपूर्ण दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह से एक ही सत्ता के नीचे कायम हो जाएगी। 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कहते हैं कि मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले ही जान लेगा। भारत में रहस्यमयी लोगों का आगमन होने वाला है। भविष्यवाणी के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं और जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। 2024 में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है। 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी। इस दौर में मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे। मुक्तिदाता पूर्व का कोई सम्राट होगा। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होती है। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष ही हो सकती है, जहां जीवन पनपना असंभव होगा। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा।
भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके एक बाद एक कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। उल्लेखनीय है कि कोलंबिया के एक गांव में हाल ही में अचानक एक साथ 2 सूर्य दिखाई दिए थे, जिसे देख लोग हैरान रह गए थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के अंतर्गत आता है। एक सूर्य होगा और दूसरा आसमानी पिंड होगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियापटा ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। मीनु शनि भोगो ठारू महाभयो हेबो, दिल्ली सम्राट को आसी विद्यो पडीबो। अर्थात शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब से महाभय होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री भी विपदाओं से घिर जाएंगे। गांधारो सेना जे बहु द्वंद्वो आरंभो, छाड़ी पड़ाएबो केड़े बुद्धि न दिसीबो। अर्थात गांधार सेना पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत उत्पात मचाएगी, जिससे प्रधानमंत्री की बुद्धि काम नहीं करेगी और प्रधानमंत्री सब छोड़ देंगे। उड़ीसा राज्यरु बहु धनो नेबो हरी, उत्कल और कीर्ति मानो सबू जिबोसरी। अर्थात उड़ीसा राज्य से विदेशी सेना बहुत धन दौलत लूट लेगी। उत्कल प्रदेश की कीर्ति मठ मंदिर आदि सब नष्ट कर दिए जाएंगे। उत्कल की शान मिट्टी में मिल जाएगी। शनि मीनू को जेते बेडे जीबो, संपूर्ण कला प्रकाशो होइबो। अर्थात शनि जब मीन राशि में जाएगी तब संपूर्ण कला का प्रकाश होगा। अर्थात शायद कल की अवतार प्रकाशित होंगे, लीला होगी। मधु मासो त्रयोदशो दिनो रे, लखे लखे नाशो होइबे नरे। अर्थात चैत्र मास के 13वें दिन से लाखों लोग मरने लगेंगे। 58 16 50 अंको चारी रे तुलो, यही समयो रे संग्रामो उत्कलो पुरो। अर्थात 58 16 50 4 को जोड़ो, यही समय में उत्कल से संग्राम भगवान शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अनेक प्रकार की मैंने जानकारी दी हूँ। अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक यह वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।